अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत पर खुशी का माहौल रहा। मिल्कीपुर देवतुल्य जनता ने भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को एक बड़ी जीत दर्ज कराई। जीत होने के बाद भाजपा कार्यालय पर जीत का माहौल, सभी अबीर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया गया। जीत के माहौल में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। सरकार के मंत्री व अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मिल्कीपुर की जनता ने ऐतिहासिक मतदान किया। ऐतिहासिक जीत के लिए जनता को बधाई, आभार। दिल्ली में बीजेपी की जीत साबित करती कि देश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सबका साथ सबका विकास पर विश्वास किया। गरीब कल्याण योजना आम जनता तक पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता ने दिल्ली और अयोध्या में आशीर्वाद दिया। गोसाईगंज से विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने कहा कि यह जीत सनातन की जीत है, विकास की जीत है, अन्याय पर न्याय की जीत है। यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं समर्थकों की जीत है। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक जीत ये साबित करती है कि सनातन परंपरा की जीत, सनातन परंपरा को मनाने वाले लोगों ने पूरे देश में अंगड़ाई ले दी है। अब हर तरफ कमल ही खिलेगा और एक एक कमल प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जनता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं जीत का श्री जिस तरह से यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हनुमान जी महाराज के दर्शन उपरांत हम लोग मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को उसका सारा श्रेय जाता है। जिस तरह से वहाँ पर जनता ने आशीर्वाद दिया। मिल्कीपुर और दिल्ली की जीत पे क्या कहेंगे? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से और दिल्ली के मतदाताओं ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है और मिल्कीपुर की जनता का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ठीक है। मैं ये शानदार जीत के लिए मिल्कीपुर जनपद अयोध्या के सभी देवतुल्य मतदाताओं को इसका श्रेय देता हूं और उनको आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अयोध्या का मान सम्मान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गरीब कल्याण के और विकास के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है, विश्वास जताई है। और साथ साथ में जो तत्व ये ऐसे लोग जो लगातार सनातन धर्म पर और भगवान श्री राम के ऊपर और यहाँ के मंदिर निर्माण पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे या महाकुंभ के बारे में जो करके और आस्था पर चोट पहुँचाने का काम कर रहे थे, उनको भी करारा जवाब मिल्कीपुर वासियों ने दिया है। उनको मैं अपनी ओर से सादर प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और यह जीत एक तरीके से जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, जिसमें 65% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया और 65% से ज़्यादा लोगों ने कमल के फूल को खिलाए हैं। इसके लिए मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सर्व समाज की जीत है, सनातन परंपरा की जीत है, राम को मानने वालों की जीत है और राम को न मानने वालों की, सनातन परंपरा का विरोध करने वालों की करारी हार है। अभी भी जीत का उतना वो कह रहे हैं कि 35 वर्ष जीत चुके हैं। नहीं, काउंटिंग शुरू होने के बाद नहीं कह रहे होंगे, काउंटिंग शुरू होने के पहले वो कह रहे होंगे, अब नहीं कह रहे होंगे। काउंटिंग के बाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम जीत गए हैं। अच्छा, ऐसा है। अब हम क्या बताएं, तब उनके बारे में कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, हम क्या कहें? इसका निर्णय आप लोग कीजिए ना कि हारने के बाद अगर अपने आप को जीता कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपको जो है बात आपके साथ जिन्हें माननीय केशव मौर्य जी ने, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, सभी वरिष्ठ लोगों ने, कोई भी चुनाव होता है तो सबका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसी क्रम में सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और उन लोगों के मार्गदर्शन के आधार पर एक कार्यकर्ता होने के नाते मिल्कीपुर में चुनाव का जो प्रचार था उसका अभियान हम लोगों ने शुरू किया। और जिस प्रकार से मिल्कीपुर के नौजवानों ने अपने आप को प्रत्याशी मान लिया, बुजुर्गों ने वहाँ के चंद्रभानु पासवान को बेटा मान के अपना आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ता स्वयं प्रत्याशी बन गया था, सर्व समाज स्वयं प्रत्याशी बन गया था, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग प्रत्याशी बन गए थे। यहाँ तक कि जो विपक्षी दल के लोग थे, किन्हीं कारणों से विपक्ष में थे,
लेकिन सनातन परंपरा को मानते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और कमल की बटन दबाकर सनातन परंपरा को मजबूत कर दिए और यहाँ पर कमल खिला दिए। तय हो गई, एक बात ये भी तय हो गई यहाँ की जीत से और दिल्ली का जो परिणाम आ रहा है वहाँ के परिणाम से कि जो सनातन परंपरा की बात कर